रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कयऊ, सुनिखर दूषण उर अति दयऊ, सुनिखर दूषण उर अति दयऊ। प्रभु श्री राम जी खरदूषण के दूतों से कहते हैं कि रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना या दया दिखाना, ये तो बड़ी भारी कायरता है। तो ये सुनकर दूतों ने लौटकर सब बातें खरदूषण से कहीं, जिसे सुनकर खर और दूषण का हृदय जलकर राख हो गया। उर्दाये उकयऊ की धरऊ दाए, बिकट बट रजनी चरा। उर्दये उकयऊ की धरऊ दाए, बिकट बट रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल, सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिग परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो इन राजकुमारों को, इन्हें कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। तो प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए और बेहोश भी हो गए। सावधान होई दाए, जानि सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। वे सारे राक्षस शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे कि तभी श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर अपने धनुष को कान तक तान कर और अपने बाण संधान कर दिए। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तीनों भाई जो, भागीरन दे जाए।
तेई बदब हम निज पानी, फिरे मरण मन मोहु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करई प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। उर्शीस भुज कर चरण, जाता लगे मही परन। जे करत लागत बान, धर परत कुदर समान। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काग सृगाल, कट कटहि कठिन कराल। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काग सृगाल, कट कटहि कठिन कराल। तब प्रभु श्री राम जी ने भयानक बाण ऐसे चलाए मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रोधित हो गए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण संधान करने लगे। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाए जोगिनी नंचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाए जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि। भटन के उर भुज सिरा, भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि उठि लड़ई धर, दरु दरु करई भय कर गिरा। सियार खटखटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरिंगई उड़त गीद, पिशाच कर गई धामहि। संग्रामपुर बासी मनौ, बहुबाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे,
भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट, तीसरा दिखर दूषण फिरे। सरस्वती तोमर परशु शूल, कृपान एक ही बारही, करिकोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मौरि पुसर निवारी, प्रभु निमिष मौरि पुसर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिख और माज मारे, सकल निशिचर नायका। मही परत उठी भट बेरत मरत, मही परत उठी भट बेरत मरत, न करत मायाति घनी, न करत मायाति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपु दल लरी मर्यो। देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपु दल लरी मर्यो। तो युद्ध भूमि में अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए, पड़े पड़े वे करा रहे हैं अपनी सेना को व्याकुल देखकर। तभी त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़ चले। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर, ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़ दिए। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर भिड़ जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ प्रभु श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा भारी कौतुक किया, यानी जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही वे युद्ध करके लड़ मरे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।